अच्छा जी जनाब, अब जो है ना ये चावल कंटेनर्स में निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालो डालो, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बरकत दे हमारे आप सबके। इसको फुल कर दो, फुल कर दो ना, बस। चलो आ गया पूरा, हाँ। चलो चलो, थैंक यू। चलो इसमें ना ये आधा आएगा। अच्छा, इस दफ़ा मेरे पास ये डब्बा जो है ना आटे का छोटा, थोड़ा सा इसमें बाकी भी था, तो अब आटे को जो है ना इसमें से ये 5 kg आटा है, तो इसमें आई थिंक 4 kg आ जाता है, 1 kg बच जाएगा ना। हाँ, और ये आटा बहुत अच्छा है, ये चक्की का है, और बहुत ही नरम पराठे बनते हैं। मैं तो जब आटा गूंथती हूँ और फ़ौरन पराठा रोटी बनाती हूँ ना, तो बहुत सॉफ्ट बनती है। ये पहले से गूंद के रखने की बात ही नहीं है, बहुत ही ताज़ा ताज़ा मतलब गूंदा जाता है। अच्छा, बस थोड़ा और, बस बस, थैंक यू। बस बस, एकदम से ज़्यादा आ जाएगा फिर। बस। आटा और चावल को अपनी जगह पे रख दिया गया है। ये बहुत क्रिस्पी थे, बहुत मज़ेदार थे। खा लो अम्मा, एक खा के देखो, अच्छा मज़ेदार है। तिल का लड्डू है ना, लड्डू नहीं है। तिल की ये कतलियाँ कटी हुई रखी हैं, ये लो। मज़ेदार है। अरे तुम कहाँ से आ गई हो? ये तुम कैसे आ गई हो? अच्छा, तुम अंदर ही घूम रही हो। प्याज का खाना नीचे है और ये आलू का है। अब ये आलू कट हो रहा है, लाओ मैं काट दूँ, तुमसे कटेगा नहीं, बहुत ज़ोर लगाना। तो उल्टी कैंची उल्टी कैंची पकड़ोगी तो कहाँ से कटेगा? ये ज़रा सा पकड़ना, क्योंकि खींचना, हाँ। ये उल्टी कैंची पकड़ोगी तो कटेगा ही नहीं। और ये वैसे भी कैंची जो है ना एकदम से ये वो हो गई है, बहुत बेकार सी हो गई है, इसको तेज़ होने की ज़रूरत है। चलो भाई, अब इसको इसमें डाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोरी भी अच्छी मिल गई थी, बिल्कुल साफ़ आलू हैं। और क्या किलो मिले में ये नहीं पता, एक भी आलू ख़राब नहीं है, एक आलू पे भी मट्टी नहीं है, ऐसा लग रहा है वॉश्ड आलू हैं। बड़ा प्यारी क्वालिटी है, बड़ा अच्छा है आलू। महंगा होगा, ये पूछना पड़ेगा कि वो मेरे हस्बैंड ये कौन से हिसाब से लाए हैं, कितने का लाए हैं, पूछना पड़ेगा। मगर साफ़ आलू है बहुत ज़्यादा। और इस दफ़ा मुझे प्याज भी बड़ी साफ़ मिली है। कपड़े धुल चुके हैं और अब कपड़े तय होने की बारी है। जो ये कपड़े तय कर रही हूँ, कपड़े धुल गए हैं, इनको तय करेंगे। चलें जी, कपड़े हो गए हैं मेरे तय, और अब मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने, भिंडी धोने और पकाने। और जी जनाब, माशाल्लाह तबारकल्ला, चावल भी आ गए हैं। ये 5 kg माशाल्लाह ये ले लिया है चावल, और बहुत खुशबूदार चावल हैं, और पकने के बाद काफ़ी लंबे होते हैं। और पुराना चावल है, नया चावल नहीं है। और ये 250 रुपीज़ किलो है, तो अच्छे होते हैं बनने के बाद। मुझे तो खुशबूदार और पकने के बाद जायक़ा भी होता है, अच्छे लगते हैं। अब रात का वक्त है तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब सुबह ही डालूँगी इसके कंटेनर में, सुबह ही डलेगा। और मैं चेज़अप गई थी, चेज़अप से जो है ना वो मैंने कुछ सामान ज़रूरत का लेना था, वो ले लिया है। अब उन्होंने ये पेपर बैग जो है ना वहाँ पे देना शुरू कर दिए। पहले प्लास्टिक की शॉपर्स होती थी, अभी उन्होंने भी थोड़ी सी कंजूसी दिखानी शुरू कर दी है कि वो शॉपिंग बैग्स जो हैं वो आप बाई करें। 50 रुपये का एक है कपड़े का बैग, वरना जो है ना वो शॉपर्स देनी बंद कर दी उन्होंने। ये पेपर बैग आते आते इस हालत में हो गया, फट भी गया। एनी हाउ, ये था 180 का, मैंने हैंड वॉश लिया है, ये चेज़अप हैंड वॉश, ये 180 का था। लॉरियल का शैम्पू मैंने अपने लिए लिया है, केराटिन स्ट्रेट हेयर के लिए स्ट्रेटनिंग शैम्पू। लॉरियल वालों का मुझे ये पसंद है, मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मतलब ये भी यूज़ करती हूँ, और समटाइम सनसिल्क भी ले लेती हूँ, वरना डव भी ले लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि बस एक ही पर अटक जाए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ नहीं है और नहीं अवेलेबल है तो दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकें। बट पसंद जो है वो मुझे ये लॉरियल
केराटिन स्ट्रेटनिंग शैम्पू, ठीक है। हैंड वॉश हो गया, ये शैम्पू हो गया। उसके बाद ये गोल्डन पर्ल प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, ये मैं हमेशा से लेती हूँ। ये थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें नीम के पत्तों का और नीम की खुशबू भी होती है, इसकी खुशबू भी प्यारी है। फाइट्स पिंपल्स एंड स्पॉट्स विद नीम एंड ट्री ऑयल, तो ये अच्छा है, ठीक है। ये 500 का है, ये 500 समथिंग का है, ये 180 का है। एंड देन मेरे हस्बैंड और घर वालों को ये हेड एंड शोल्डर पसंद है, तो मैंने हेड एंड शोल्डर इनका ले लिया। सिल्की ब्लैक हेयर के लिए, बॉयज़ के छोटे बाल होते हैं और सही होता है, तो इसलिए उनके लिए ये हेड एंड शोल्डर ले लिया। और एज़ यूजुअल लक्स ₹30 एंड इसमें है 1 2 3 है। लक्स के वेलवेट ग्लो, लक्स का साबुन, इसकी तो खुशबू ही दुबाला कर देती है। और जी जनाब साइड में ये आटा भी आ गया, चक्की का आटा, पराठे बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब मैं सुबह खोलूँगी इसको और इसको जो है वो कंटेनर्स में डालूँगी। और सामने संडे बाज़ार लगा हुआ था, तो वहाँ से सब्ज़ी लेने गए। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए जो है ना पानी भरवाया, चेज़अप गए। उसके बाद फिर सब्ज़ी लेने और फ्रूट लेने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पे वो सब क्लोज़ हो चुका था। तो खाली हमारे हिस्से में आई भिंडी, लेडी फिंगर ओकरा, तो ये लेके आ गए हैं ओकरा। माशाल्लाह तबारकल्लाह मेरी फ़ेवरेट है। बचपन में जब भी अम्मी भिंडी बनाया करती थी ना, तो फिर वो मेरी फ़ेवरेट होती थी, शोरबे वाली। आई मिस माई अम्मीज़ सालन और अम्मी भी ऑल्सो, कि आज मेरी अम्मी की बर्थडे भी थी 2 अक्टूबर को ना, 2 अक्टूबर मेरी अम्मी की बर्थडे होती थी। आप सब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला उस अम्मी के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी के लिए, कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और आखिरत में उनकी बख्शिश फरमाए। और जो बरज़ख आलम बरज़ख में है, तो अल्लाह ताला उनका आलम बरज़ख में भी मेरी अम्मी बहुत आराम से हों। आप सब जो भी मेरी वेल विशर्स एंड व्यूअर्स देख रहे हैं मेरा व्लॉग, अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो ज़रूर मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। आज उनकी बर्थडे भी थी। मैं हमेशा से उनको फ़ोन करके अगर मौजूद होती थी तो उनको गले लगा के हक करके अम्मी को मैं विश किया करती थी बर्थडे। और अगर पास नहीं होती थी अम्मी के, दूर होती थी, तो फ़ोन करके मैं उनको विश किया करती थी कि अम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अम्मी मुझे हमेशा से कहती थी कि जो है बेटा थैंक यू बेटा करके कहती थी कि पता नहीं अगले साल हम हो ना हो। अम्मी हमेशा ये कहती थी। एनी हाउ दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन, एवरीवन हैज़ टू डाई, यू कैन से, ऑफ कोर्स। और बस अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और हर चीज़ का एक एंड होता है, और कोई भी चीज़ जो है ना परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो बहरहाल भिंडी लेके आ गए हम। अब मैं ये कल जो है ना शोरबे वाली भिंडी बनाऊंगी, नो बीफ, नो मटन, नो चिकन, शोरबे वाली प्याज टमाटर वाला मसाला बना के शोरबे वाली भिंडी बनाऊंगी इंशाल्लाह। और जो है ना चीनी की ज़रूरत थी, जो हमारी हेल्पर हैं वो कहती हैं मेरे लिए 2 किलो महीने की चीनी लाया करो क्योंकि वो चाय पीती है ना, तो उनको चाय में चीनी चाहिए होती है। हम तो चीनी नहीं पीते। और मीठा जो भी बनाते हैं सिर्फ उसमें कस्टर्ड हो गया या खीर हो गया, उसमें डलती है चीनी, अदरवाइज़ वो भी मीठा आप इतना ज़्यादा भी नहीं बनाते। महीने में कोई 2 दफ़ा बस बन जाता हो, वो भी कोई गेस्ट आते हो तो वो कहती हैं हेल्पर कि मेरे लिए चीनी लाया करो। जिस दिन चीनी ना हो तो वो नाराज़ भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए ये चीनी लेके आ गई हूँ। और जो है ना साइड में मेरे हस्बैंड को ये तिल के लड्डू होते थे, मगर अभी ये तिल की टिकियाँ हैं क्या हैं, एनी हाउ, तो ये टिकियाँ लेके आ गए। मेरे हस्बैंड को पसंद है और मुझे भी पसंद है और जो है ना ये चने, जब फ़ारिग वक्त में अगर मंचिंग के लिए कोई दिल चाहे कुछ खाने का, तो फिर चिप्स एंड दूसरी बिस्किट्स वगैरह के बजाय जो है ना चना, फूला चना खाना चाहिए, और हम खाते हैं। और छिलके वाला, छिलकों के समेत खाना चाहिए। और ये भी चना, ये तो निम्को आइटम हो गया ये वाला ना। और बस ये सब लेके आए हैं। सेब पहले से रखे हुए थे। और जो है चलें जी आगे व्लॉग देखें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये अलसी की सीड्स जो है मैं खाने लगी थी, तो वो थोड़े से गिर भी गए हैं, कोई बात नहीं, साफ़ है। मैं स्लैब तो 1000 दफ़ा दिन में साफ़ करती रहती हूँ, गीला कपड़ा मारती रहती हूँ, साफ़ गीला कपड़ा मारती ही रहती हूँ, तो वो साफ़ है। ये मैं उठा के खा लूँगी, इसको ज़ाया नहीं करूँगी। ये हैं काला तिल भी इसे कहते हैं, अलसी के सीड्स, मतलब ब्राउन सा होता है, नॉट काला, ब्राउन से होते हैं अलसी के सीड्स। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मैं इसको खाने लगी थी, बस अभी गिर गए। तो ये 1 पाव लेके आए थे,
तो आधा पाव में मैंने उसमें से निकाल के तवे पे ना इसको भून लिया। अब ये भूनने के बाद ये बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत अच्छे हो गए कि अगर माउथ फ्रेशनर की किसी को अगर अर्ज हो कि बस च्युइंग गम चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़, तो फिर मैं ये अलसी के बीज जो है ना ले लेती हूँ। और आप लोग भी ले सकते हैं, ये फ़ायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत करता है। भूनने के बाद क्रिस्पी हो जाता है, मज़ेदार। चलें, अभी मुश्किल है मुझे इसको वापस डालना बोतल में, मैं डालने लगी हूँ। तो जी सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है इतने ज़्यादा ये लीव्स आ गए हैं ज़मीन पे, इतने ज़्यादा लीव्स गिरे हुए कि जो है ना सफाई वगैरह कब करनी होगी। और लेटर बॉक्स में कोई अभी बिल नहीं आया हुआ है, बस खाली गैस का ही बिल आया है और गैस का बिल बहुत ज़्यादा है। अभी तो गर्मियाँ थी तो गीज़र भी नहीं चल रहा था, फिर भी जो है ना गैस का बिल इतना ज़्यादा हमारा आ गया 7000। तो अब उसमें शायद करेक्शन करवानी है, बिकॉज़ 7000 वाली गैस हम यूज़ करते नहीं है। मीन्स लाइक AC नहीं, वो सॉरी गीज़र ऑन ही नहीं होता, तो फिर सिर्फ खाना ही तो बनता है, तो क्या खाना बनने में जो है ना इतनी गैस यूज़ नहीं होती जो उन्होंने जिस हिसाब से बिल भेज दिया है। और ये इमली के पौधों, ये इमली वाला जो पौधा था ना, इसमें ये निकल आया है सफ़ेद सफ़ेद से फूल, जो कि आप देख सकते हैं। इतने मिक्स ये प्लांट्स हो गए मिक्स वाले कि मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अब मैं इनको पहचान नहीं पाती हूँ कौन सा किसका है जब तक कि फ्रूट ना निकले इसका। और इसके अलावा जो है कपड़े ये जो धो के डाले थे, अभी कल रात शाम को मैंने हाथ से कपड़े धो के डाले थे, अब उसको ये मैं उतारती हूँ। सूख चुके हैं बिल्कुल ही, हाँ जी सूख तो गए हैं। और ये देखें आप, संडे को जो है ना हमारी हेल्पर नहीं आती है ना, संडे को तो इतने तादाद में ये पत्ते जमा हो गए इधर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे पत्ते वगैरह। और जो है बस अब ये आएंगी हमारी हेल्पर, उसके बाद हम जो है कामों में लग जाएंगे और फिर कुकिंग वगैरह करेंगे। हेलो माय बेबी मेरी बेबी जो है ना वो कहाँ बिस्तर के नीचे घुस के बैठी हुई है। हेलो बेबी, निकलो नीचे से, बिस्तर के नीचे से। और ये मामा बिल्ली बाहर आ गई हैं। चलो जाओ आउटसाइड जाओ, ये अंदर ही है।